क्रीमिया से ही युद्ध की शुरुआत हुई और क्या अब क्रीमिया में ही युद्ध खत्म होगा? वैसे तो इस युद्ध की शुरुआत 9 महीने पहले 24 फरवरी को हुई थी, लेकिन दोनों देशों की ये पहली जंग नहीं है। 8 साल पहले 2014 में भी रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया और क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया। अब इस बार क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर धमाके के बाद ही युद्ध के क्लाइमैक्स की शुरुआत हुई। इस हमले के बाद से रूस यूक्रेन पर हर हफ्ते मिसाइल वर्षा कर रहा है, तो दूसरी ओर जेलेंस्की यूक्रेन की जीत का दम भर रहे हैं। यानी रूस का यूक्रेन मिशन अब जेलेंस्की और पुतिन का मिशन क्रीमिया में तब्दील हो चुका है। तो क्या क्रीमिया से ही रूस की इस जंग का दी एंड होगा? दुनिया को चौंका देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ। ये युद्ध के 8वें महीने में पुतिन के जहन पर यूक्रेन का सबसे बड़ा जख्म था। और फिर शुरू हुआ बदले में बारूद की ऐसी बारिश जिसने यूक्रेन को दहला दिया। आठ अक्टूबर 2022 कर्च ब्रिज पर ब्लास्ट। वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2022। इसी दिन यूक्रेन ने पुतिन के गुरूर पर सबसे बड़ी चोट की। उस दिन क्रीमिया का कर्च ब्रिज धधक रहा था। यह युद्ध का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहीं से दुनिया में परमाणु विनाश का अंदेशा और ज्यादा गहराने लगा। विनाश लीला का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका असर यूक्रेन ने एक दिन पहले तक देखा है। 8वें महीने में वॉर के क्लाइमैक्स की शुरुआत हुई और अब इस युद्ध का एंड क्रीमिया में फिक्स होता दिख रहा है। एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन अपने सम्मान, अभिमान और रूस के अंतर्राष्ट्रीय गौरव पर प्रचंड प्रहार का बदला लेने के लिए तिल मिलाने लगे हैं, तो वहीं जेलेंस्की ने अमेरिका, नेटो समेत अपने नागरिकों में ये उम्मीद जगा दी है कि सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा नहीं बल्कि क्रीमिया की वापसी भी होगी। After victory, I will go to Crimea. I really want to see. see, And when will it be? Wow. Not in winter, because on the sea, what to do on the sea in winter? I will go when it will be warmer. एक तरफ जेलेंस्की की हुंकार है तो दूसरी तरफ पुतिन की बढ़ती बौखलाहट। यूक्रेन ने एक दिन पहले ही इस मिशन की शुरुआत और जेलेंस्की की महत्वाकांक्षाओं का सबूत भी दिया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर 5 ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर से गए। सेवेस्तोपोल का पावर प्लांट टारगेट था। एयर डिफेंस ने 2 यूक्रेनी ड्रोन को गिरा दिया। यूक्रेन के 3 ड्रोन ब्लैक सी के ऊपर से वापस लौट आए। रूस ने क्रीमिया में अपने सैनिकों को अलर्ट किया है। यूक्रेन की सेना कैसे एक खास डायरेक्शन में बढ़ रही है और ये कैसे क्रीमिया में जाकर खत्म होती है, ये आप इस मैप से समझ सकते हैं। यूक्रेन की फौज पूर्वी इलाके में मौजूद है। यहाँ डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जे के लिए जंग चल रही है। क्रीमिया के करीब खेरसोन में यूक्रेन ने कब्जा वापस पा लिया है और ज़ेपोरिजिया में भी अब यूक्रेन हावी है। इस पूरे इलाके में कामयाबी का मतलब है ब्लैक सी और क्रीमिया के करीब यूक्रेन की पहुंच। ये पूरा इलाका इस वक्त भयंकर युद्ध की आग में जल रहा है। क्रीमिया मिशन के ऐलान के साथ ही संकेत अमेरिका, ब्रिटेन से भी मिल रहे हैं। क्रीमिया की प्लानिंग सिर्फ कीव में नहीं बल्कि लंदन और पेंटागन तक बनाई गई है। इसका सबूत है ये हथियार। अमेरिका और ब्रिटेन से नए हथियारों की खेप पहुंचने लगी है। ऐसे ताकतवर हथियार दिए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन रूस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कर सके। 23 फरवरी 2022 यूक्रेन पर हमला। तेईस फरवरी 2022 को जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब नेटो और अमेरिका का मकसद यूक्रेन को हार से बचाना था। जेलेंस्की
बार बार अपनी जमीन की रक्षा की सौगंध लेते थे, लेकिन वक्त के साथ यूक्रेन का हौसला बढ़ा और अब जंग का दायरा क्रीमिया तक पहुंच गया। वजह कई है। रूस से जंग लड़ने का हौसला यूक्रेन में नहीं था। अमेरिका और नेटो ने हालात को बदल दिया। 8 साल से यूक्रेन क्रीमिया को वापस लेना चाहता है। क्रीमिया छीनकर अमेरिका रूस की साख मिटाना चाहता है। रूस यूक्रेन वॉर ने दुनिया को कई सरप्राइज दिए हैं। अब अमेरिका चाहता है कि एक छोटा सा देश रूस की उस पहचान को खत्म कर दे जो बरसों से कायम रहा है। यह भी सच है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत 2022 में नहीं बल्कि 8 साल पहले हुई थी। सत्ताईस फरवरी 2014 क्रीमिया पर कब्जा। 27 फरवरी 2014 को रूसी बंदूकधारियों ने क्रीमिया में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। अगले दिन क्रीमिया के 2 हवाई अड्डे भी कब्जा कर लिए गए थे। क्रीमिया का इतिहास जाहिर करता है कि ये रूस के लिए कितना अहम है और यूक्रेन के लिए उसके स्वाभिमान का सवाल। 1954 तक क्रीमिया यूक्रेन को सौंपा गया था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद विवाद हुआ। क्रीमिया रूस में सेवास्तोपोल के बंदरगाह के लिए लीज एग्रीमेंट हुआ था। यह ऐसा पोर्ट था जहां कभी बर्फ नहीं जमती थी। दो 2014 तक किसी तरह का विवाद नहीं था, लेकिन फरवरी 2010 के आम चुनाव में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। विक्टर यानुकोविच रूस के समर्थक थे, लेकिन यूक्रेन में 2014 में विरोध प्रदर्शन हुए और यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा और विपक्ष सत्ता में आ गया। रूस किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि क्रीमिया और सेवास्तोपोल पोर्ट नेटो के पास जाए। इसी डर से रूस ने क्रीमिया को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके अपने साथ मिला लिया। यूक्रेन अब तक नेटो में नहीं जा सका, लेकिन अमेरिका और नेटो का फुल सपोर्ट हासिल जरूर हो चुका है। अब क्रीमिया विजय से सिर्फ ज़ेलेंस्की अपनी जमीन ही वापस नहीं पाना चाहते, बल्कि नेटो भी ब्लैक सी के उस कोने तक पहुंचना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।